एक बार इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचान के बताना है। देखो राधिका बेटा सब्जेक्ट इज आपकी, हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग आपकी मेन वर्ब। आप समझ गए आईएनजी मतलब वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये भी तो वर्ब है, ये भी वर्ब ये भी वर्ब, दोनों का वर्ब है, तो ये आपकी मेन वर्ब और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा देखो राधिका इज प्लेइंग चेस, कहने का मतलब राधिका चेस खेल रही है। राधिका सब्जेक्ट इज आपकी वर्ब। बेटा प्लेयर तो नाउन होता है और किस चीज की प्लेयर है, चेस की प्लेयर है, और ये आपका आर्टिकल होता है, तो वर्ब एक ही शब्द है इज। तो ये जो इज सेकंड सेंटेंस में है इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे कि मेन वर्ब कहोगे, जल्दी जल्दी बताओ। ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? अब आप मान जाओगे क्योंकि सर एक ही शब्द है, कोई दूसरा शब्द तो है नहीं। अगर सेंटेंस में एक ही शब्द हो वर्ब में तो वो मेन वर्ब कहलाएगा ना कि हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये इज जो है वो मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। दूसरा तीसरा देखो नरेश सब्जेक्ट हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये बॉर्न आपकी मेन वर्ब, तो ये भी शब्द है वर्ब और ये भी शब्द है वर्ब, ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। अगर वर्ब में दो है तो बाद वाला मेन वर्ब और पहले वाला हेल्पिंग वर्ब। एक आर उसका क्या है आपको उसका ऑब्जेक्ट। नरेश सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है एक आर, इसमें कार नाउन है और ये आपका आर्टिकल होता है। तो अब की बार ये हैज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, जल्दी जल्दी बताओ। अब की बार ये जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बता सकते हो? अब आप कहोगे क्योंकि सर वर्ब के रूप में एक ही शब्द है, और अगर वर्ब के रूप में एक ही शब्द है इसका मतलब है यही आपकी मेन वर्ब है। सही बात है। देखो सर सी आपका सब्जेक्ट है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आ जाता है नॉट। ये जो नॉट आता है ना बेटा इसको अभी से मैं लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि बार बार आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है। ये जो नॉट होता है ना इसको बोलते हैं बेटा एडवर्ब, और ये किस चीज का एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये चीजों को नेगेटिव बनाता है, निगेट करता है, तो इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोला जाता है। तो नॉट क्या है अपने आप में? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो ये डज आपका और आगे लाइक आपकी क्या है? आपको सर लाइक भी वर्ब है। तो अगर अच्छा ये भी चीज ध्यान रख लेना एक चीज, जब भी आपका ये जो नॉट आएगा तो इस नॉट से पहले क्या होगा? सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब, और इस नॉट के बाद क्या होगा? सामान्यतः मेन वर्ब। हालांकि मान लीजिए कभी इज एम आर वर्ब की मतलब मेन वर्ब बन जाए तो फिर नॉट उनके बाद आ जाता है, नहीं तो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है अच्छा, तो डज आपका हेल्पिंग वर्ब बनेगा और लाइक आपका मेन वर्ब बनेगा, तो बाद वाला शब्द मेन होता है और पहले वाला हेल्पिंग। सी सब्जेक्ट है, डज वर्ब है, हर वर्ब उसका क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि हर जो है ना ये पॉजेसिव केस होता है, आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये अपने आप में क्या है? नाउन है, इसके लिए ये क्या है? पॉजेसिव केस है। तो ये जो डज है ये क्या है? वर्ब में तो एक ही शब्द है, अगर वर्ब में एक ही शब्द है तो ये डज यहाँ पे क्या बनेगा? मेन वर्ब। समझाने का पर्पस ये था कि इज वही हेल्पिंग वर्ब है, वैसे ही इज मेन वर्ब भी बन सकती है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज मेन वर्ब बन सकती है। डज हेल्पिंग वर्ब है, डज मेन वर्ब बन सकती है। अब देखो अब कुछ बच्चों का पूछना है, जैसे अंजलि जी कह रही है कि सर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब होना जरूरी है। बेटा मैं वही तो बता रहा हूं, तुम्हारा ध्यान सीखने में नहीं, आपका ध्यान सिर्फ पूछने में। हमेशा